सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से क्या है, आप कनेक्ट हो जाइए, इसको क्या है, इस लेक्चर को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है सारे बच्चे जल्दी से क्या है कनेक्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे अपन, जो भी बच्चे नए हैं, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो इसी प्रकार के खतरनाक लेक्चर के लिए और खतरनाक कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अरे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी तरह के लेक्चर के लिए, ठीक है। बहुत खतरनाक पढ़ाएंगे आपको, और कैसे पढ़ेंगे, खतरनाक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से क्या है सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और क्या है कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और मेरे प्यारे बच्चों में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, जल्दी बताइए। अरे कमेंट्स में बताइए एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। अरे एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, हाई हो रहा है कि सर लो हो रहा है, जल्दी बताइए कमेंट्स में। जैसा भी हो रहा है, और जिसमें कम हो रहा है वो बता दीजिए, उसमें क्या है हाई एनर्जी का फ्लो कर दूंगा क्या लगा के। अरे क्या लगा दूंगा उसमें, अरे एसी सोर्स दे दूंगा उसको, वो भी क्या है एनर्जी में आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए प्यारे बच्चों। अरे हो गए क्या? अरे और बच्चे कनेक्ट हो जाइए, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं अभी। क्या आ रहे हैं, बहुत कम स्ट्रेंथ आ रही है। अपन का लेक्चर खतरनाक होगा यार, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे अपन फुल। अरे आ रहा है कि नहीं रसगुल्लो समझ में, जल्दी बताइए कमेंट्स में। अरे आ रहा है क्या प्यारे बच्चों, जल्दी से अब कनेक्ट हो जाइए। अब लेक्चर है जो अपन का खतरनाक वाला, वो स्टार्ट करेंगे अपन की खतरनाक क्या स्टडी करेंगे आज, ठीक है। अरे हो गए क्या? अरे हो गए तो ठीक है गुरुजी। आज क्या जो अपन का मोटिवेशनल कोट है उसको तो दिया ही नहीं आपने। अरे तो दे रहे हैं, जरा तसल्ली तो पकड़ो थोड़ा, सारे काम होंगे, ठीक है ना। तो सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपन का आज का मोटिवेशनल कोट है, जरा गौर से सुनना, ठीक है ना। तो क्या है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। कि क्या कहा मैंने, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, और हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता मेरे दोस्तों। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे दोस्तों, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अरे आया कि नहीं समझ में, इससे क्या तात्पर्य निकला मेरे दोस्तों, कि हम हमारे क्या है कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें क्या है जो फल है उस पर कभी ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों। हमको केवल कर्म करने, और कर्म भी कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं। बोले गुरुजी कर्म की तो बोल दिया, लेकिन अच्छे करने का बोले, तो अपन को अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं भैया हमारा आज का लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जल्दी बताइए कमेंट्स में। अरे कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जल्दी बताइए। तो देखिए हम क्या कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हम भैया फिल्टर पढ़ रहे थे। अरे फिल्टर पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अरे फिल्टर पढ़ रहे थे कि नहीं? और फिल्टर में अपन का कौन सा फिल्टर चल रहा था? अरे कौन सा चल रहा था, जल्दी बताइए। अपन का दूसरा टाइप चल रहा था सर, कौन सा था दूसरा टाइप, भूल भाल गए हम तो, लास्ट लेक्चर याद नहीं हमको तो। अरे तो कौन सा पढ़ रहे थे, जल्दी बताइए। अरे कौन सा पढ़ रहे थे, श्रेणी प्रेरक तो नहीं पढ़ रहे थे क्या अपन? अरे पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे सर, श्रेणी प्रेरक फिल्टर। अरे यही था कि हमारा एल जो चौक वाला था। अरे सर यही चल रहा था क्या, जल्दी बताइए कमेंट्स में बच्चों। ये जो इसकी मैंने क्या बताई थी आपको, सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी। अरे बताई थी कि नहीं, सबसे पहले क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर वर्किंग प्रोसेस बताई थी। और क्या बताया था? अरे वर्किंग प्रोसेस और स्ट्रक्चर बताई थी। और उसकी सर्किट कैसे बनाई थी अपन ने, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अलग बनाई थी सर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग बनाई थी। अरे बनाई थी कि नहीं बनाई थी? और ब्रिज रेक्टिफायर की बनाए तो वो भी बना सकते हैं सर हम, अरे बना सकते हैं कि नहीं। और उसकी क्या है, आपको मैंने एक छोटा सा क्या है इस तरीके का एक डायग्राम भी बताया था, कि ईएम ऐसे एक बताया था कि नहीं बताया था। ईएम उसमें अपन को पता है डीसी भी फाइंड होती है, एसी भी होती है। और उसके लिए फ्लैक्चुएशन का मान जीरो होता है डीसी के लिए, और एसी के लिए एफ का जो क्या है, जो अपन का आवृत्ति उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। अरे ऐसे ही बताया था कि आपको कुछ याद करिए। और मैंने बताया था क्या है, उस चीज़ को थोड़ा क्या अलग से लिख लेना, वो क्या है अपन को केवल समझने के लिए लिखी थी, ठीक है ना। उससे क्या लिख सकते थे अपन, अरे पूरी थ्योरी लिख सकते थे कि नहीं, जल्दी बताइए बच्चों। अरे ऐसे ही कर रहे थे क्या, यही कहानी पढ़ रहे थे क्या? फिर आपसे हमने बोला था कि अगली नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भैया, हम करेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। अरे कहा था कि नहीं कहा था कि इसका क्या करेंगे अपन? अरे गणितीय विश्लेषण, इस तरीके से कुछ कहा था क्या आपसे? इस तरीके के वर्ड बोले थे क्या, जल्दी बताइए कमेंट्स में। अरे बोले थे क्या बच्चों? अरे बोले थे क्या? आप किन किन बच्चों को पता है, ईमानदारी से बताना, इसका कैसे निकालेंगे हम। अरे बताओ किन किन बच्चों को पता है कि इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, इसमें जो रिपल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, वो कैसे करेंगे अपन, और का गुणांक का मान है जो, ठीक है। अरे नए जो बच्चे जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। और पुराने बच्चों को भी आ रहा है क्या, जल्दी बताइए, वैसे मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं भैया हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। अब गुरुजी कैसे करेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस? अरे तो आपको किसका जो शंट संधारित्र फिल्टर था उसका कब पढ़ के आए हो क्या आप, मैथमेटिकल एनालिसिस? अरे पढ़ के आए हो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। जो अपन का कौन सा था, शंट संधारित्र फिल्टर था, उसका पढ़ के आए होगा।
अरे जल्दी बताइए कमेंट्स में। आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, आपको पढ़ कर आना है उसको, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो अपन मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं ना, वो किससे करते हैं, वो करते हैं भैया फूरियर श्रेणी विधि। अरे किससे करते हैं, फूरियर श्रेणी विधि। अरे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा सर इसका। अरे प्यारे बच्चों, लग रहा है कि नहीं इसका नाम सुना सुना सा। जल्दी से बताइए किस किस को इसको पता है, ये कहाँ पढ़ा था हमने। अरे कहाँ पढ़ा था, जल्दी बताइए। अरे तो क्या है, पहले फर्स्ट ईयर में था अपन का। किस में था, अरे फर्स्ट ईयर में था कि नहीं, लेकिन अभी तो हटा दिया है। सबके लिए बात कर रहा हूँ, ये हमारी मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, सबके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना। पहले अपन की सब में थी, पूरी श्रेणी 8वीं में भी थी, ठीक है ना। अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अरे आपको लिख देता हूँ उसको। क्या क्या थी सर हमारी पूरी श्रेणी। अरे तो सर ये थी हमारी, ये वी आउटपुट हो गया हमारा। और ऐसे लिखते थे हम 2em पाई -4em 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस का 4em/15 पाई और कॉस 4 ओमेगा टी। और ऐसे क्या है, चलता रहेगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये किसके लिए लिखा है आपने। अरे यहाँ पे हम सब जगह पढ़ के आ रहे हैं कि जो हमारा रेक्टिफायर है वो 2 प्रकार का होता है। तो दोनों में से कौन से टाइप के लिए लिखा है आपने ये। अरे तो ये लिखा है हमने भैया किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अरे क्या लिखा है, अरे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए श्रेणी लिखी है, ये पूरी श्रेणी विधि से। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे, बोले गुरु जी कहाँ था ये, हमने हमने तो याद ही नहीं हमको। अरे तो याद करके कुछ करना भी नहीं है, इसको क्या है आपको रटना है, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे क्या है सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं था, केवल जो अपन को फर्स्ट ईयर में थी ना तभी था है। लेकिन अब क्या फर्स्ट ईयर में से हटा दिया था। अरे हटा दिया कि नहीं, अरे भूल गए गुरुजी कहाँ पढ़ा था। अरे तो एक टॉपिक नहीं पढ़ा था कि आपने, वेव का एनालिसिस करते थे उसमें। अरे वेव का एनालिसिस पढ़ते थे, आपको लास्ट लेक्चर में भी हल्की सी क्या हिंट दी थी इसकी। अरे दी थी कि नहीं, वेव एनालिसिस पढ़ते थे, अरे भूल गए गुरुजी। अरे जो पेपर नहीं था क्या अपन का, कौन सा वेव एंड ऑप्टिक्स करके चलता था, कौन सा वेव एंड ऑप्टिक्स गुरुजी चलता था। अरे चलता था कि नहीं चलता था। तो उसमें क्या है, अपन वेव वाले टॉपिक में पढ़ते थे। अरे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, उसमें किस किस के लिए फाइंड करते थे गुरुजी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए करते थे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी आता था वहाँ। और एक शार्टूथ वेव भी आती थी। अब बोलोगे गुरुजी शार्टूथ वेव तो याद नहीं हमको। अरे इस तरीके से आरे के दांतों वाली इतनी चलती थी क्या तरंग हमारी, अरे चलती थी कि नहीं। तो यही तो थी हमारी शार्टूथ वेव। और उसके बाद सर हम स्क्वायर वेव के लिए निकालते हैं, और किसके लिए, हाफ वेव के लिए, हाफ स्क्वायर के लिए निकालते हैं। तो ऐसे बहुत चलती थी, ठीक है ना। अरे चलती थी कि नहीं चलती थी, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर याद नहीं है आपको। अरे गुरुजी क्या करें, फर्स्ट ईयर का भी पढ़ा रहे हो आप, इसी में सेकंड ईयर का किसको पढ़ें, फर्स्ट ईयर को पढ़ेंगे सेकंड ईयर को पढ़ें। अरे तो सेकंड ईयर को पढ़ना है हमको तो, ठीक है ना। अब तो क्या करना है, सेकंड ईयर पढ़ना है तो आपको इसको क्या है रटना है, इसको याद रखना है। माथा ठोक रट्टाफिकेशन करनी है, इसको दिमाग में क्या है घुसा लो, बिल्कुल छपा लो, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, ये आपको कंठस्थ याद रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी से क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन होगी आगे। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, अरे आ रहा है कि नहीं। अब आप बोलोगे, बोले गुरुजी इसकी व्याख्या तो करो, इसमें कैसे आ रही है, आ तो गई। अरे तो जो हमारा वीओ है सबको पता है, वी आउटपुट पे जो मेजर करते हैं, जो हमारा जो वोल्टता मेजर करते हैं हमारे आउटपुट पे, वही तो है ये, अरे वीओ। अरे आया है कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। अब आप बोलोगे, बोले गुरुजी A2 EM/पाई क्या है यहाँ पे। अरे 2 EM/पाई क्या है, अरे बताइए ये क्या चीज़ है, आप पढ़ कर नहीं आए क्या 2 EM/पाई। अरे जल्दी बताइए क्या है, अरे जल्दी बताइए। अरे गुरुजी समझ में नहीं आया हमारे, तो क्या बता रहे हो आप, क्या रामायण चल रही है, कुछ समझ में नहीं पड़ रही, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही। अरे तो एक बात बताइए मेरे को प्यारे बच्चों, क्या बताइए सर, ये वी आउटपुट है हमारा। तो वी आउटपुट पे हमको सर पता है कि जो डीसी डीसी फाइंड हो रही है उसमें क्या है, डीसी के घटक भी हैं और एसी के घटक भी हैं। अरे ऐसे हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जल्दी बताइए। अरे हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अरे हो रहा था सर। तो इसको क्या है, ये वी आउटपुट तो पता है, इसमें अब एसी के घटक भी होने चाहिए सर और डीसी के भी होने चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, एसी और डीसी के घटक कैसे आएंगे इसमें। तो ये देखिए एक बात बताइए हमको, क्या बात बताइए सर, कि इसको हम डीसी कह सकते हैं क्या। अरे डीसी कह सकते हैं कि आप क्यों कहें सर, इसको हम डीसी क्यों कहें, आप बताइए। अरे तो ये टाइम पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है क्या, इसमें टाइम आ रहा है क्या कहीं पे, जल्दी बताइए, इसमें टाइम आ रहा है क्या कहीं पे। अरे टाइम आ रहा है क्या, टाइम पे डिपेंडेंसी शो हो रही है क्या इसमें, जल्दी बताइए। 2 EM/पाई में नहीं हो रही सर, टी तो कहीं क्या है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है इसमें। तो टी क्या है, ये क्या हो गई हमारी, डीसी हो गई, कौन सा डीसी घटक हो गया। अरे आया कि नहीं समझ में। अब इसके आगे की सर्किटों की बात करो सर, इसमें आगे की जो टर्म आ रही है सारी, उनमें क्या आ रहा हमारा, अरे ओमेगा टी आ रहा है क्या, टी आ रहा है क्या इसमें। तो ये टाइम पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे कर रहा है कि नहीं टाइम पे डिपेंडेंसी शो। और आपको पता है गुरुजी, टाइम पे जो डिपेंडेंसी वो कौन शो करता है हमारा, अरे कौन शो करता है, जल्दी बताइए।
अरे टाइम पर डिपेंडेंसी कौन शो करता है, हमारा एसी नहीं करता है क्या सर? अरे एसी करता है कि नहीं चल करता, उसमें टाइम का रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं ऊपर नीचे, और डीसी का ग्राफ है वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट चलता है, उसमें क्या है हमारा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो यही है तो हमारी डीसी घटक है, और यही क्या है हमारे एसी घटक हैं आगे के। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं गुरुजी, जल्दी बताइए। अरे जो कहानी पढ़ी है वो समझ में आ रही है क्या? और अब बात करते हैं सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन ये कॉस ओमेगा टी, ये कॉस टू ओमेगा टी, ये क्या चीज़ आ रही है हमारे यहाँ पे? क्या चीज़ आ रही है? अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो हमारी क्या है, सन्नादी अवस्था है कि नहीं? अरे सन्नादी अवस्था है कि नहीं? अरे सन्नादी अवस्था क्या होती है सर? अरे हार्मोनिक स्टेट नहीं होती क्या, उसमें यूज लेते हैं अपन? अरे यूज नहीं लेते थे क्या उसमें? वेव वाली जो एनालिसिस करते थे उसमें, अरे लेते थे कि नहीं लेते थे इनका यूज? लेते थे सर, क्यों नहीं लेते थे? ठीक है ना। तो ये क्या हो गई हमारी कॉस ओमेगा, कॉस टू ओमेगा टी, कॉस फोर ओमेगा टी, ये हमारी सर हो गई, क्या हो गई भैया, हार्मोनिक स्टेट हो गई। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई प्यारे बच्चों? और इनकी वैल्यू क्या है, निरंतर बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही? अरे निरंतर बढ़ती जा रही है क्या? कॉस टू ओमेगा टी हो गया, कॉस फोर ओमेगा टी, फिर कॉस क्या आ जाएगा, एट ओमेगा टी आ जाएगा, फिर कॉस 16 ओमेगा टी, ऐसे क्या है, चलता रहेगा। अरे ऐसे ही तो हो रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे जल्दी बताइए, ऐसे ही तो हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? अरे गुरुजी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे तो, क्या बताते जा रहे हो आप? अरे क्या बताते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हमारे तो। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा समझिए, क्या करा था हमने भैया, हमको पता है जो इसका क्या है, श्रेणी प्रेरक फिल्टर है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए कौन सी विधि का यूज लेते हैं, फूरियर श्रेणी विधि का। अब हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं कि जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए क्या है, जो श्रेणी ये प्राप्त होती है हमको। ठीक है, अब श्रेणी ये प्राप्त हो रही है सर हमको, तो अभी आउटपुट मेजर करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, 2em/π-4em3π cos 2 t और डैश डैश डैश, ऐसे क्या है आगे चलती रहेगी हमारी। अरे समझ में आ रहा है क्या जो बता रहे हैं आपको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? अब देख लीजिए जो वी आउटपुट है सर हमारे, तो ये समझ में नहीं आया है कि जो वी आउटपुट फाइंड हो रहा है इसमें एसीडीसी मिलनी चाहिए। अब एसीडीसी कैसे मिलेंगे इसमें? तो देखिए ये आपको पता है जो हमारा डीसी घटक होता है वो क्या करता है भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी शो करता है कि नहीं करता? अरे इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लैक्चुएशन होता है क्या? नहीं होता सर, सीधा चलता है ग्राफ हमारा। तो ये कह दें क्या, ये हमारा डीसी घटक ही तो फाइंड हो रहा है, 2em/π। अरे हो रहा है कि नहीं? अब आप बात करो सर, ये तो डीसी घटक हो गया, लेकिन एसी घटक कहाँ मिल रहा है? तो इसके बाद के जो सारे घटक आ रहे हैं वो भैया हमारे एसी घटक होंगे। क्यों, क्या हो रहा है उनमें? अरे क्योंकि उनमें हार्मोनिक स्टेट फाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉस 2 टी, कॉस 4 टी। अब गुरुजी हार्मोनिक स्टेट तो फाइंड हो रही है, लेकिन एसी घटक कैसे हो गए ये? अरे तो ये इनमें टाइम पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। और हमको पता है जो एसी घटक होते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, फ्लैक्चुएट करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं हमारी, तो कह सकते हैं कि टाइम पर क्या है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे अब बताइए, अब तो आ गया होगा। अरे आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों? तो इसको एक क्वेश्चन बन दे दें क्या हम? अरे क्वेश्चन बन दे दें क्या इसको, जो ये अपन ने लिखी है? अरे दे दें क्या? आप बताइए, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, किन किन बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है ना? अगर अब भी नहीं आया तो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या चीज़ नहीं आई वो बताइए, ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं भैया। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है हमारा समीकरण एक से? अरे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये कह सकते हैं कि इससे अपन के कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो आउटपुट है भैया, ये आउटपुट है हमारा, इस पर क्या है, डीसी सिग्नल में अपन के डीसी घटक भी मिल रहे हैं और एसी घटक भी उपस्थित होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? अरे जल्दी बताइए। अरे होते हैं कि नहीं होते, जल्दी बताइए बच्चों, वैसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं भैया हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, अरे उनमें का गुणांक निकाल रहे हैं कि नहीं, अपन रिपल फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है सर। अरे जल्दी जल्दी मत बोलो सर, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ा के जा रहे हो, फटफट खुद पढ़ के जा रहे हो, तो आराम आराम से बोलें क्या, जल्दी बताइए कमेंट्स में, यहाँ पर ऐसी स्पीड रखें अपनी एनर्जी वाली। अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना? अब देखिए हम सर, हमको पता है हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपल फैक्टर कर रहे हैं। अब रिपल फैक्टर होता है हमारा, उसको आर से व्यक्त करते हैं सर, और इसका मान क्या होता है हमारा, अरे सर मान ये होता है हमारा IDC/IAC। अरे ये होता है कि नहीं होता, जल्दी बताइए। अरे प्यारे बच्चों यही होता है कि हमारा आर का मान है, अरे आर का जो मान है यही होता है क्या, जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा फिर। अरे जल्दी बताइए, यही होता है क्या अपन का? अरे यही होता है क्या, ये होता है क्या, IAC/IDC। अरे ये लिख दें क्या इसको? अरे सही लिखा था कि नहीं? अब देख, यही देख रहा था मैं, कितने बच्चे इसको क्या है गलत बताएंगे, ठीक है ना? अब जिन्होंने गलत बताया था वो क्या है, वो सही थे, और जिन्होंने नहीं बताया वो क्या है, वो गलत थे, ठीक है ना? अरे क्या है, मैं आपको चेक करता हूँ बीच बीच में कि आप क्या है सही एक्टिव हो क्या क्लास में, ठीक है ना? तो आप क्या है क्लास पर एकदम क्या है पूरा कंसंट्रेट होकर ध्यान रखा करो, मैं क्या है कुछ भी आपसे ऐसी चीज़ पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए सर, हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकाल रहे हैं।
अरे निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, जल्दी बताइए। हाँ सर निकाल रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें अपन क्या करते हैं, जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अरे निकालते हैं कि नहीं, तो उसके बाद अपन क्या एक वो भी तो निकालते हैं, दृष्टि धारा। अरे जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो अपन क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं भैया। तो उसी में तो दृष्टि धारा करके एक टॉपिक आता है अपन का, उसी के बाद जस्ट अरे 4-5 लाइन का जो छोटा सा डेरिवेशन है निकालते हैं कि नहीं। अब जल्दी से बताइए, फटफट बताइए कमेंट में, क्या बताइए सर वो वैल्यू क्या फाइंड होती है हमको। अब जल्दी से बताइए, अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अरे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, पर मज़ा नहीं आएगा ऐसे। क्या पढ़ा था हमने, अरे क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। अरे तो ये नहीं पढ़ा था क्या, आई डी सी बराबर 2 IM अपॉन पाई। अरे गुरुजी यहीं लिख दोगे क्या सबको, अगले पेज पर लिख दो। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो लिख देते हैं भैया, अगले पेज पर लिख देते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे थे भैया, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था उसके लिए क्या लिख रहे थे, दृष्टि धारा का मान। तो बताइए क्या होता है सर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अरे कितने बच्चों का सही आया बताना। फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त दृष्टि धारा। अरे करते हैं कि नहीं करते, उसमें छोटा सा अपन का डेरिवेशन करते हैं 4-5 लाइन का एंड एंड में। अरे करते हैं कि नहीं। तो क्या आती है सर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों अपन की IDC 2 IM अपॉन पाई। अरे यही आती है कि नहीं। अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस पेज को, कर लेते हैं सर। ये कर लिया भैया। अब देखिए हमने पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि फुल वेव रेक्टिफायर से क्या है जो दृष्टि धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है। अरे क्या फाइंड होती है अपन को फुल वेव रेक्टिफायर से, ये IDC बराबर 2 IM पाई। ठीक है, इसको इक्वेशन का क्या दे दें, अरे 2 दे दें क्या इसको, अरे दे दें क्या 2, जल्दी बताइए। दे दी सर हमने। अब देखिए बच्चों क्या दिखाइए सर, कि जो फूरियर श्रेणी थी भैया वो क्या थी हमारी। अरे फूरियर श्रेणी थी यही थी कि नहीं थी, VO बराबर 2 EM पाई माइनस 4 EM और 3 पाई cos 2 ω t माइनस का 4 EM और क्या आएगा अपन का यहाँ पे 15 पाई और cos 4 ω t। और ऐसे क्या है अपन की वैल्यू चलती रहेगी कि नहीं इनफाइनाइट तक। अरे ऐसा ही था कि नहीं, अरे था कि नहीं जल्दी बताइए। अरे ऐसा ही था कि नहीं था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अब इसमें एक बात बताइए मेरे को, ये जो हमारा cos 2 ω t cos 4 ω t क्या बताए थे मैंने। अरे अपन की हार्मोनिक स्टेटी तो थी। तो ये कौन किसके लिए थी, हमारी द्वितीयक सन्नादी अवस्था थी। ये हमारी चतुर्थ सन्नादी अवस्था हो गई। अब आप बोलोगे गुरुजी क्यों हो गई ये। अरे तो cos 2 ω t में क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कहते हैं क्या कि हमारे जो ये क्या है जो सन्नादी अवस्था है किसके लिए, द्वितीयक के लिए। ये हमारी कौन सी सन्नादी अवस्था है, द्वितीयक सन्नादी अवस्था। अरे यही क्या, यही तो है हमारी सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट। अरे सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट हो गई सर हमारी। अब चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ क्या हमारी cos 4 ω t, ये कौन सी हो गई। अरे चतुर्थ सन्नादी अवस्था है कि हमारी, जल्दी बताइए बच्चों। अरे यही है क्या, अरे यही है क्या, जल्दी बताइए। अरे कितने बच्चों को पता थी ये बात, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। और बात करूँ cos ω t, cos 8 ω t होता है यहाँ पे। तो क्या आती है वैल्यू, अरे अष्ट नहीं आ जाती क्या, अष्ट सन्नादी अवस्था। अरे यही तो होती है हमारी, वो क्या आगे चलती रहेगी, ठीक है ना ऐसे वैल्यू। अरे ऐसे ही तो हो रहा है हमारा, अरे ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता, जल्दी बताइए। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये दृष्टि धारा ये फाइंड हो रही है हमको, ठीक है ना 2 IM अपॉन पाई। अब आप बोल रहे थे, बोले गुरुजी ये तो हमारी क्या है दृष्टि करंट हो गया, लेकिन हमने तुम्हारा DC वोल्टेज पढ़ा था। अरे DC वोल्टेज पढ़ा था कि नहीं। अरे तो वोल्टेज इसकी धारा की जगह क्या आ जाएगा अपन का, EM आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा। अरे DC वोल्टेज नहीं हो जाएगा क्या, अरे यहाँ पे 2 EM अपॉन पाई कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा दृष्टि वोल्टेज हो जाएगा कि नहीं। अरे जल्दी बताइए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दृष्टि वोल्टेज होगा कि नहीं होगा ये। अब जल्दी बताइए, वैसे मज़ा नहीं आएगा यार बच्चों, वैसे थोड़ी होता है। अरे आया है कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। आ रहा है ना, ठीक है सर आ रहा है। अब सर हमने फूरियर श्रेणी पढ़ी थी, अब गौर से देखना प्यारे बच्चों। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है इसमें, ये वैल्यू जैसे जैसे इसका मान है वो बढ़ता जा रहा है ना इसका, जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है तो उसमें फ्लैक्चुएशन भी तो बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अरे बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे, ये मान सकते हैं कि हम कैसे माने सर। अरे ये हमारा AC तो फाइंड हो रही है दोनों, ये हमारा DC घटकता, ये AC घटकता। अब इसकी वैल्यू क्या है गुरुजी, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अरे तो ये नहीं कह सकते कि हम, अरे कैसे बढ़ रही है सर। अरे यहाँ पे क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में पहले 2 था, 4 आ रहा है, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा। अरे तो ये वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है कि नहीं AC की। तो ये कह सकते हैं उसमें क्या है फ्लैक्चुएशन भी बढ़ रहा है। अरे कह सकते हैं कि नहीं, अरे कह सकते नहीं, कह सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे जल्दी बताइए, कह सकते हैं सर। अब देखिए जो हमारा cos 2 ω t है, मतलब जो द्वितीयक सन्नादी अवस्था है हमारी, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में जो आगे की जो भी अपन की कहेंगी सन्नादी अवस्था आएंगी भैया, वो उनको नगण्य मान सकते हैं क्या।
अरे नगण्य मान सकते हैं क्या, क्यों माने सर? अरे हमारी कैलकुलेशन को क्या हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ज़्यादा क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर हमने उसको ले लिया, आगे की क्या टर्म्स को ले लिया। तो अपन क्या है यहाँ तक मान लें क्या cos 2ωt के लिए, अरे द्वितीयक सन्नादी अवस्था तक मान लें क्या, जल्दी बताइए कमेंट्स में। अरे सर क्या कुछ समझ में नहीं आया हमारा, तो हमारे तो क्या है कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा के चले गए आप, आराम आराम से समझाइए, तो आराम आराम से समझिए। कब कहा मैंने? अरे अब समझिए भैया, क्या समझिए कि जो हमारा V0 था ये क्या थी, हमारी पूरी फूरियर श्रेणी थी कि नहीं? अरे लिख ली थी कि नहीं, जिसमें ये क्या था हमारा, ये तो हमारा सर डी से घटक था, और ये आगे के क्या है हमारे ए से घटक फाइंड हो रहे थे। अरे हो रहे थे कि नहीं? अब इसमें सर हमको पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, कि जो cos 2ωt ये द्वितीयक सन्नादी अवस्था है, cos 4ωt ये क्या है चतुर्थ सन्नादी अवस्था है, और ऐसे क्या है आगे चलता रहेगा। ठीक है सर, यहाँ तक हमारे आ गया था समझ में। अब आप कह रहे थे जैसे जैसे क्या है इसकी वैल्यू बढ़ती आ रही है हमारी, किसकी बढ़ती आ रही है भैया? अरे जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है, ये 4ωt आया, उसके बाद 8ωt आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे बढ़ती जा रही है सर हमारी वैल्यू। अरे तो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो उन्हें फ्लैक्चुएशन भी तो बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अरे टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरीके से फ्लैक्चुएशन भी तो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है सर? अरे तो हमारा इसी घटक ही तो है, इसमें क्या है पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, मतलब क्या है दुगना डबल होता जा रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? तो ये कह दें सर जो cos 2ωt है, जो हमारे द्वितीयक सन्नादी अवस्था है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारी आगे की जो सन्नादी अवस्थाएं आएंगी उनको क्या है नगण्य मान लें क्या? अब क्यों माने सर? अरे अगर नहीं मानेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी क्या है जो इक्वेशन है, जो हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे होगा कि नहीं जल्दी बताइए। हाँ सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हम किसके लिए लिख लेते हैं, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए सर कैसे लिखते हैं कि द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए तो क्या लिखेंगे, तो द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए फॉर सेकेंडली हार्मोनिक स्टेट, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए। अरे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, जो कहानी आपको बता रहे हैं, जो रामायण बता रहे हैं वो समझ में आ रही है क्या? अरे जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए। ठीक है, अब द्वितीयक सन्नादी अवस्था क्या हो गई हमारी, इससे देखते हैं। तो हमारा ई हमारा वोल्टेज ही तो है, ठीक है। तो ई लिख लिया सर हमने, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी -के 4 EM/3 पाई और cos 2ωt। अरे यही है कि नहीं? अरे द्वितीयक सन्नादी अवस्था यही होगी कि नहीं होगी प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे आ रही है कि नहीं, जो चीज़ बता रहे हैं आपको वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों? अब जल्दी बताइए, इससे मज़ा नहीं आएगा फिर। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आगे अपन कैलकुलेट करेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। करें क्या कैलकुलेट? अरे जल्दी से बताइए कैलकुलेट करें क्या? हाँ सर करते हैं, क्यों नहीं करें। अब देखना प्यारे बच्चों, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो रही है, जो क्या हो रही है, जो वैल्यू फाइंड हो रही है भैया, ये कौन सी एक तरीके से हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है कि नहीं? अरे एसी के लिए एवरेज वैल्यू, एसी के लिए एवरेज वैल्यू तो निकालते नहीं हम, एसी के लिए तो क्या निकालते हैं सर? अरे एसी के कंपोनेंट क्या है यहाँ काम में नहीं लेते हैं, तो कौन सी निकालेंगे भैया, आरएमएस वैल्यू तो निकालेंगे उसकी। अरे आरएमएस ही तो निकालेंगे सर। अरे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बता के चले गए आप, तो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या है, हम यहाँ पे एसी के कंपोनेंट काम में थोड़े लेंगे यहाँ पर। अरे एसी के कंपोनेंट काम में नहीं लेंगे, डीसी तो ले रहे हैं अपन आउटपुट पे सर, ले रहे हैं अपन डीसी आउटपुट पे। तो अपन को पता है जो एसी है उसके लिए क्या है एवरेज वैल्यू कभी फाइंड नहीं होती, तो उसके लिए क्या है हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अरे जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सर निकालेंगे, ठीक है निकालते हैं। तो ये तो क्या है हमारी नॉर्मल आ गई, अब क्या आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? अतः वर्ग माध्य मूल मान वी आरएमएस वैल्यू या ई आरएमएस वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान, तो निकालिए सर, कैसे निकालेंगे? ठीक है निकालते हैं प्यारे बच्चों। अब आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो, कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आए सर? आरएमएस का फॉर्मूला बता दो फटफट, किस किस को याद है आरएमएस का फॉर्मूला? अरे जल्दी बताइए किस किस को याद है? अरे आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे आप टेंशन मत लो, इसको रिवाइज करा दूंगा एक बार, कोई अगर किसी को ये कहानी समझ में नहीं आ रही हमारी, और आएगी भी नहीं अगर आप क्या है पिछले लेक्चर रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो, ठीक है ना। तो इसको क्या है आपको बहुत एक बार और समझा देंगे, ठीक है, फिक्र मत करो इसकी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जल्दी से पहले ये बताइए मेरे को, जो क्या है सर हमारा जो वर्ग माध्यमूल मान है इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम? तो वर्ग का मतलब रूट मीन स्क्वायर ही तो हो गया हमारा। अरे रूट मीन स्क्वायर है कि नहीं? तो सर सबसे पहले रूट बना देते हैं हम उसमें, तो गुरुजी बना दिए रूट। अभी वैल्यू कहाँ से आ रही है सबको पता होगा, अपन उसमें आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, हाफ वेव में भी और फुल वेव रेक्टिफायर में निकालते हैं कि नहीं? अब कैसे निकालते हैं सर? ये तो हमारी क्या हो गई सर, एवरेज लिखेंगे सबसे पहले, माध्य लिखते हैं सर। तो ये हमारा माध्य हो रहा है 0 से T और dt,
अब फिर क्या हो रहा है इस हमारा, फिर स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर लगा दिए सर हमने। अरे यही है क्या हमारी, जल्दी बताइए। अरे प्यारे बच्चों यही बताइए, यही है क्या हमारी, सर दिख ही नहीं रहा हमको तो। अरे अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे ऐसे ही निकाल दें अपन आरएमएस वैल्यू, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे जल्दी बताइए, ऐसे ही लिखते हैं क्या। अरे सर समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो क्या बता के जा रहे हो। अरे कुछ नहीं करा हमने मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है कि इसी के लिए क्या हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। अरे निकालते हैं कि नहीं निकालते। अरे निकालते हैं कि नहीं। अब आप बोले गुरु जी क्यों निकालते हैं, तो हम रिपल फैक्टर निकालेंगे कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे सर रिपल फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए हमन को, आईडीसी की वैल्यू चाहिए और आईईसी की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर उनका क्या है, हम फिर क्या करते हैं उनका। अरे क्या करते हैं, रेशियो ले देते कि नहीं, और वही क्या निकल के आ जाता है हमारा भैया, आर निकल के आ जाता है रिपल फैक्टर। अब आप बोले गुरु जी पूर्ण दृष्ट काल के लिए तो क्या होता है हमारी दृष्ट धारा। अरे आईडीसी होती है, वो निकाल ली थी हमने, ठीक है ना। तो अब क्या निकाल रहे हैं हम भैया, आईईसी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। और हमको पता है आईईसी के लिए कौन सी वैल्यू निकालते हैं, हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है, कभी एवरेज वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एवरेज क्या आएगी इसी की। अरे जीरो आएगी कि नहीं आएगी प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया, क्यों कर रहे हैं हम इसको। अरे वर्ग माध्य मूल मान क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है कि जो कहानी बता रहे हैं आपको, या फिर अभी भी नहीं आई, कुछ किया ही नहीं हमने समझने लायक। अरे कराएगा कुछ समझने लायक है, जल्दी बताइए कमेंट्स में। फिर आगे सॉल्व करते हैं हमारा जो डेरिवेशन है उसको, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैथमेटिकल करते हैं हम भैया, कैसे करेंगे। अब क्या करें, इसमें ई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अरे ई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जल्दी बताइए कमेंट्स में। और कोई और कुछ करना है या फिर बताओ, या फिर इसमें जेड की वैल्यू पुट करनी है, या फिर ए की करनी है सर, या फिर स्मॉल ए की करनी है। बताइए किसकी करनी है, ई की वैल्यू तो पुट करनी है, तो कर देते हैं सर। ए की वैल्यू कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये हमने लगाया, ठीक है। अब देखिए ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं सर हम इसमें, आराम आराम से समझेंगे सर हम तो। मज़ा नहीं आता हमको, क्या है जो जोश में पढ़ाते हो तो क्या हमको मज़ा नहीं आता इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्या आराम से पढ़ाया करो आप, ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ा देंगे आपको। अब देखिए ई आर एम एस कैसे निकालेंगे। अरे तो ई आर एम एस ऐसे निकालेंगे सर, इसमें ई की वैल्यू रख दी हमने, तो रखते हैं प्यारे बच्चों ई की वैल्यू। ये रखी हमने ई की वैल्यू, कैसे रखेंगे। अब एक बात देखना, अरे सर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा हमको, तो वापस उसी जोश में आ जाओ आप। अरे तो उसी जोश में आ जाएं क्या। अरे जल्दी बताइए, या फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ाएं आपको, नींदों में पढ़ाऊंगे या फिर जोश में पढ़ाऊं, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है सर ऐसे पढ़ाओ, ठीक है, ऐसे ही मज़ा आता है हमको तो। अब एक बात देखिए प्यारे बच्चों, क्या बात, इसका क्या करेंगे इसका क्या करेंगे हम भैया। एक सबसे, ये अपन का पता है ये क्या हो रहा है हमारा भैया, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। जीरो से टी और डी टी, देखना ये सबसे क्या है, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है कि नहीं। अरे जल्दी से बताओ, यूपीएससी वाले भी फेल हो जाते हैं इसमें तो। आईआईटी वालों क्या है, आईआईटी वालों को तो हवा भी नहीं लगती इस इंटीग्रेशन की। कौन सी इंटीग्रेशन की, जीरो से टी और डी टी का जो करते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अरे पता है कि नहीं सबको, अरे पता है कि नहीं, पता है गुरु जी हमको क्या होता है। अरे तो देख लो आप तो यार, आईआईटी वालों को फेल कर दिया आपने तो, यूपीएससी भी क्लियर कर दी एक बार में, कर दी कि नहीं कर दी। अरे जल्दी बताइए, कर दी कि नहीं कर दी। हाँ सर कर दी। अरे तो अपन क्या है, सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, क्या है, एक टर्म बढ़ जाएगी फालतू में, ठीक है। तो इसको हटा देंगे रूट को, अरे रूट को हटा देंगे, इधर से हटा दिए सर हमने, तो इधर स्क्वायर लगा दें, रूट को हटा दिया तो। अरे रूट को इधर ले गए तो स्क्वायर लगा दिया कि नहीं। अरे लगा दिया कि नहीं भैया, ये अपन का रूट है, ये कट रहा है, ठीक है ना। इसका थोड़ा क्या है मेंटेन रख लेना आप। अब सर हमने क्या है, सबसे टफ इंटीग्रेशन क्या था, इसकी वैल्यू क्या है निकल के आई हमारी 1/t। अरे आएगी कि नहीं आएगी सर, जल्दी बताइए। आ गई सर 1/t। और ऊपर का क्या है अपन का इंटीग्रेशन, जीरो से टी, और किस लिए कर लें, ई स्क्वायर के लिए। और ई की वैल्यू पता है सर हमको, ये ई की वैल्यू निकाली थी द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए, तो क्या थी सर हमारी, तो ये थी माइनस का 4 em 3 पाई अपॉन में और कॉस 2 ओमेगा टी। और इसका क्या हो रहा है हमारा, होल स्क्वायर हो रहा है, या फिर कौन सी घात आ रही है यहाँ पर कि 15 20 आ रही है एक साथ में। अरे स्क्वायर ही तो हो रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे रूट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ आपको, रूट का क्या ट्रांसफर कर दिया हमने इधर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अरे हो गया कि नहीं, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको। अरे क्या करा हमने, केवल जो सबसे टर्म इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर को इधर ले गए थे हम, और क्या है, ए की वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है सर। अब इसको क्या है सर, थोड़ा क्या कर लेते हैं हम, लूज कर लेते हैं इसको। लूज कैसे करेंगे, थोड़ा हल्का कर लेते हैं। हल्का देखना कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये 1/t अपन का था ही, अरे था कि नहीं था। अब इसमें देखना अपना इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हाँ टी के रेस्पेक्ट में ही तो करेंगे। अरे टी के रेस्पेक्ट में ही तो करेंगे, और सर हमको पता है उसके अलावा क्या है, बाकी की सारी क्या है अपन की, अरे कांस्टेंट ही तो हैं। अरे कांस्टेंट है कि नहीं, तो इनको बाहर ले लें क्या प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, इनको बाहर ले लें क्या, कांस्टेंट है जो। अब बाहर तो ले लें सर, लेकिन स्क्वायर भी तो हो रहा है हमारा ऊपर, तो स्क्वायर करके लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर करके ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 16 है। ई एम का क्या हो गया, ई एम स्क्वायर।
अपॉन में 3 का 9 और पाई का पाई स्क्वायर। अरे आया कि नहीं समझ में कैसे किया? अरे कुछ नहीं किया सर हमने, जो हमारी क्या थी, अरे जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसका स्क्वायर करके बाहर ले लिया। अब आप बोलोगे गुरुजी माइनस कहाँ गया? अरे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमारा? माइनस का स्क्वायर भाग में होता है ना? अरे होता है, भाग में होता है क्या, या फिर गुणा में होता है? अरे माइनस का प्लस हो जाता है कि नहीं होता? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। तो सर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो यहाँ क्या है, प्लस साइन आ गया। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन 0 से टी टाइम पीरियड में हमारा किसके लिए कर रहे हैं अपन? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। अरे टू भी तो है यहाँ, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी डॉट डी टी। अरे इसके लिए तो कर रहे हैं, यहाँ सर कर रहे हैं। अब हमको पता है सर, एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आए हैं सर? अब जल्दी से बताना किन किन बच्चों को पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं सर हमारे, जो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन? 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। अरे ये होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। अरे ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? अरे जल्दी बताइए, ये पढ़ के आए हो ना? तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें अपन ऊपर वाले समीकरण में। कर दो सर, किसने मना किया है? तो करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इधर ई स्क्वायर आर एम एस बराबर, ये अपन का 1/t है ही, और ये 16 ई एम का होल स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर। और क्या कर रहे हैं अपन? ये 0 से टी टाइम पीरियड में, अरे इस वैल्यू को रखते हैं क्या ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। तो रखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, ये 1 प्लस कॉस टू थीटा की जगह क्या आ रहा है हमारा? अरे कॉस 4 ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे आधे बच्चों को देखो यहाँ समझ में नहीं आया होगा, कितनी तगड़ी कैलकुलेशन कर दी हमने। अरे कर दी कि नहीं कर दी? बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। अरे क्या करा? कुछ नहीं करा सर, यहाँ पे क्या था हमारा, थीटा की जगह तो 2 ओमेगा टी था। अरे था कि नहीं था? तो उसकी वैल्यू रख दिया, और 2 आगे यहाँ पहले से है तो 4 हो गया उसका। ठीक है ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या इनको सेपरेट कर लेंगे सर, हम सेपरेट कर लेंगे क्या? हाँ कर लो सर, किसने मना किया है? तो ई स्क्वायर आर एम एस तो है ही हमारा इधर। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, समझ में नहीं आएगी आधो के तो, है ना? अब ध्यान रखना, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, है ना? अब देखिए ये 1/t आ गया सर हमारा, और 16 ई एम स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए सर, ये 2 भी तो हमारा कांस्टेंट था, इसको बाहर क्यों नहीं लिया हमने? अरे इसको बाहर क्यों नहीं लिया? तो अब ले लें बाहर इसको। अरे नेक्स्ट टर्म में ले लें क्या? तो इधर आगे लिख लेते हैं इसको, 9 के आगे। ठीक है, 9 के आगे 2 लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये 0 से टी टाइम पीरियड में पहले तो 1 का होगा, और 1 के बाद किसका हो गया? 0 से टी टाइम पीरियड में कॉस 4 ओमेगा टी, और किसके रेस्पेक्ट में? डी टी के रेस्पेक्ट में। अरे आया है कि नहीं समझ में? अरे आधे बच्चे तो घायल हो गए होंगे इसको देख के, कितना खतरनाक वो कर दिया हमने, कितना खतरनाक क्या है कॉन्सेप्ट लगा दिया। अरे क्या करा हमने प्यारे बच्चों, इनको सेपरेट ही तो किया है, 1 प्लस और कॉस 4 ओमेगा टी इसको। अरे क्या है कि नहीं जल्दी बताइए। और हमको पता है सर, क्या पता है, जो हमारा कॉस 4 ओमेगा टी है इसकी वैल्यू भैया 0 होगी। अरे होगी कि नहीं इसकी 0? या फिर ये भी आपको निकाले बताऊं? अरे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सारे क्या गणितज्ञ हो, है ना? तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 0 होती है कि नहीं होती? जल्दी बताइए। होती है सर, क्यों नहीं होती? 0 हो गई। अब क्या होगा हमारा सर, ये देखिए, अब आगे लिखते हैं ई स्क्वायर आर एम एस। ठीक है सर, यहाँ तक लिख लिया। अब 1/t। अब देखिए इसको करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब भैया इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई इसकी 0 वैल्यू? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी सर हमारी, इसकी टी नहीं हो जाएगी क्या इसका इंटीग्रेशन? अरे सबसे टफ इंटीग्रेशन है कि नहीं दुनिया का, इससे हार्ड कुछ सर हमने पढ़ाई नहीं है आज तक। अरे मैथ में इससे हार्ड कुछ आया नहीं सर, इस इंटीग्रेशन से क्या कठिन तो कुछ आया नहीं, हमने कुछ पढ़ाई नहीं हमने तो। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी प्यारे बच्चों? अरे टी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है सर, टी लिख लेंगे। तो 16 ई एम स्क्वायर, ये हमारा 18 पाई स्क्वायर हो गया। अरे 9 तो नहीं का 18 हो गया क्या? 18 पाई स्क्वायर हो गया हमारा। और क्या आ गया सर? ये हमारा टी आ गया। अरे आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे आ गया कि नहीं? और ये हमारा टी से क्या है, टी कैंसिल हो गया। अरे हो गया कि नहीं टी से टी कैंसिल? और इनको क्या है, अरे ये भी तो हमारा, इसको क्या है, हल कर लेंगे इसको। अरे हल कर लें क्या इसको? ठीक है सर, 2 8 16 और 2 नाम 18 है। अरे 2 का पहाड़ा नहीं आता सर हम पे, तो क्या हल करेंगे इसको? अरे 2 का पहाड़ा नहीं आता क्या आप पे? अरे इस तरीके से तो हो जाएगा हमारा। अब जब अपन कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे ना, तो प्यारे बच्चों क्या आएगी हमारी इसकी वैल्यू, देखते जाइए कि जो हमारा ई आर एम एस आएगा सर, वो क्या आएगा? तो ई आर एम एस जो आएगा सर, वो आएगा हमारा 2√2 ई एम अपॉन 3 पाई। अरे ये कैसे आ गया सर? अरे तो इसको और जब सरल करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, यही निकल के आएगी। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे आया है कि नहीं जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, समझ में? अरे कितने बच्चों को आ गया जल्दी से बताओ, या फिर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई यादों को तो? अरे जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गई, ये कैलकुलेशन आ गई? अब सर हमको तो करंट निकालना था, ये तो आपने क्या निकाल दिया, इसका ई आर एम एस निकाल दिया आपने तो।
एक तरीके से वोल्टेज ही निकाली है अभी तो आपने, ठीक है ना। अरे वोल्टेज ही तो है हमारी, तो सर हमको करंट निकालना है, आपने तो ये क्या निकाल दी, ERMS निकाल दी। तो देखना IRMS निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सर्किट समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सर्किट समझेंगे इसको, आपको क्या एक बार रिपीट करा दूंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपको एक एक चीज़ क्या है पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या है, हम IRMS करंट निकालते हैं सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे सर, देखते जाइए। अब देखिए, अब भैया हम IRMS निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या है, मैंने कहा था एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। अब सर्किट कैसे बनती थी सर हमारी, इसकी एक्सेल वाली, तो प्रेरक कुंडली वाली कैसे बनती थी सर। अरे इस तरीके से सीधा आउटपुट बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। ये तो सर ये हमारी प्रेरक कुंडली आ गई, ठीक है। और ऐसे लोड लगा रहता था, अरे लगा रहता था कि नहीं RL, अरे था कि नहीं। और ये हमारा 2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है सर, आ गया। और इधर से क्या अपन इनपुट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, इसको 1 1 मान लें। अरे आपको केवल थोड़ा सा हल्का सा क्या है समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज कोई मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, ये हमारी कौन सी कुंडली थी, ये L थी सर। ये करंट क्या आ रहा था इसमें, ये कौन सा था अपन का, लोड लगा हुआ था RL, ठीक है। और ये कौन सा था, आउटपुट ही तो था हमारा 2 अरे था कि नहीं सर, था। अब देखिए, ये यहाँ पे जो हमारा एक्सएल की जो क्या होगा भैया, ये प्रेरणिक जो प्रतीघात है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, अरे ओमेगा एल ही तो होती है। और लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2 ओमेगा एल आएगा। अब आप बोलोगे वो गुरुजी यहाँ पे 2 क्यों आ गए यहाँ पे, अरे तो द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए तो कर रहे हैं हम, अरे द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए तो कर रहे हैं। अरे आपको लिख ही देता हूँ सर, हम क्या भूल जाते हैं हम। तो ये क्या है, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए कर रहे हैं अपन, किसके लिए, सेकेंडरी के लिए तो निकाल रहे हैं। अगर आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे अगर चतुर्थ के लिए निकालते हैं, चतुर्थ सन्नादी अवस्था के लिए, तो क्या आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ 2 की जगह 4 आ जाता है सर हमारा। अष्ट के लिए निकालते तो यहाँ पे क्या है, 8 आ जाता। अरे आ जाता कि नहीं आता, जल्दी बताइए। हाँ सर आ जाता, आ गए बात समझ में। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं भैया, IRMS ही तो निकाल रहे हैं। अरे IRMS ही तो निकाल रहे हैं, इसके लिए तो इस सर्किट को बनाया हमने, ठीक है सर, ये बनाया है। अब सर हमको पता है इसमें जब IRS फ्लो कराएंगे, क्या कहा मैंने, जो IRMS है ये फ्लो कराएंगे, तो देखना इसमें। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए सर, कि इस सर्किट में जो फ्लो करंट निकालते हैं तो RMS निकालेंगे, ठीक है। तो किससे निकालेंगे अपन, ओम्स लॉ से निकालेंगे, ठीक है। हमको पता है सर्किट में से क्या ओम्स लॉ से ही तो निकालते हैं। तो हमको पता है भैया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम। अरे ओम का नियम क्या होता है, अपन ने कल ही सिद्ध किया है कि नहीं किया ओम का नियम, अरे जल्दी बताइए, कल ही सिद्ध कर गए हैं क्या ओम का नियम को। अरे सर कहाँ, ये तो हमको पहले से ही आता है, तो ठीक है, ये पहले से आता है तो ओम का नियम क्या होता है हमारा, V बराबर IR होता है कि नहीं होता सर, होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है कि हमको पता है आई तो इसमें RMS जा रही है हमारी, ठीक है। आई की क्या है, RMS वैल्यू जा रही है। लेकिन जो हमारा R है, जो हमारा करंट है, ये कौन सा है इसमें, अरे तो ये कह दें कि इसमें जो करंट हमारा टोटल ही तो होगा इसमें, अरे XL प्लस RL ही टोटल करंट ही तो होगा हमारा। अरे सर नहीं आया समझ में। अरे तो एक बात बताइए, हमारा जो टोटल करंट है, मैंने क्या कहा, ये टोटल करंट है, एक तो ये प्रेरक के कारण आ रहा है, अरे ये हमारे इस कुंडली के कारण आ रहा है कि नहीं, चौक के कारण ये प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, और एक क्या हमारा लोड लगा हुआ है। तो 2 तरीके से ही तो है इसमें हमारा जो क्या है, जो प्रतिबाधा है इसमें, जो हमारा क्या है, जो बैरियर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं जो हमारा R है वो क्या है हमारा यहाँ पे, अरे प्रेरकत्व के कारण प्रतिघात है कि नहीं, प्रेरकत्व के कारण प्रतिघात प्लस, प्रेरकत्व के कारण प्रतिघात प्लस सर क्या है, और है हमारा RL जो लोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ हमारा, अरे RL के कारण हो रहा है कि नहीं, लोड प्रतिरोध है जो। अरे सर नहीं आया समझ में, अरे इसमें समझने लायक है क्या कुछ, या फिर सबको पता है बात, जल्दी से बताइए। अरे सर आ गया, ठीक है, अब आ गया। अब देखिए सर, हमको पता है जो एक तो प्रतिरोध है हमारा और जो प्रतिघात है, इन दोनों का संयुक्त रूप है वो क्या कहलाती है हमारी, अरे प्रतिबाधा कहलाती है कि नहीं, इम्पीडेंस। सर नहीं आया समझ में, अरे क्या कहा मैंने, फिर समझिए। जो हमारी प्रेरक होती है, जो हमारी क्या है, प्रतिरोध तथा जो प्रतिघात है, इन दोनों का जो संयुक्त रूप है, जो कंबाइंड फॉर्म है, वो क्या होती है हमारी, प्रतिबाधा। अरे प्रतिबाधा ही तो होती है सर, प्रतिबाधा क्या होती है, अरे प्रतिबाधा ही तो होती है ये, कि जो हमारा प्रतिरोध और क्या है, प्रतिरोध प्लस जो हमारा प्रतिघात, दोनों का क्या है, संयुक्त रूप। अरे इनका संयुक्त रूप ही तो होता है हमारा प्रतिबाधा। अरे उसमें करते नहीं थे क्या अपन, प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते थे, जल्दी से बताइए, इम्पीडेंस को। अरे इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते थे सर, जेड से करते थे कि नहीं करते थे, अरे करते थे कि नहीं करते थे, करते थे सर, जेड से कर दिया। अब हमको पता है कि सर प्रतिरोध तो क्या है हमारा, RL होता है, R होता है कि नहीं होता, और प्रतिघात क्या होता है, IX। अरे ये फॉर्मूला पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, जल्दी से बताइए। अरे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। अब एक बात बताइए मेरे को, इसमें ये कौन सी वैल्यू हमारी, अरे ये हमारी वास्तविक भाग होता है जो R होता है, और ये IX क्या होता है हमारा, अरे काल्पनिक भाग होता है कि नहीं। अरे ये हमारा कौन सा भाग होता है, हमारा वास्तविक भाग होता है सर। और जो IX है ये कौन सा होता है हमारा, ये हमारा काल्पनिक भाग होता है। अरे ऐसे ही पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, जल्दी से बताइए।
अरे ऐसे ही होता है ना। अरे कमेंट्स में बताइए कितने बच्चों को पता था ये। अरे पता था कितने बच्चों को, जल्दी से बताइए। अरे सर पता था हमको। तो ये क्या हमारी कुल प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं? अब सर हम IRMS निकाल लेते हैं, मुद्दे से भटक गए हम तो। अरे कहाँ भटके मुद्दे से, उसके लिए तो कर रहे हैं सारी जो कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन। अब हमको पता है सर, जब हम इसका क्या है जेड का मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? अरे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अरे यही होगी कि नहीं होगी? अब आप बोलोगे सर ये कैसे आई? तो ये बच्चों एक बात बताइए मेरे को, ये क्या कर रहे थे हम? अरे ये जेड के लिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो क्या है हमारा? RL है। और आई एक्स है वो क्या है? IXL है। अरे यही तो है हमारा। अरे ऐसे ही तो है, जल्दी से बताइए, यही तो है। सर समझ में नहीं आया हमारे तो। अरे तो जो हमारा क्या है, जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो हमारा RL ही तो है भैया। अरे यही तो कह रहे थे, जो हमारी इम्पिडेंस होती है वो प्रतिरोध प्लस प्रतिघात के कारण उत्पन्न जो हमारा बैरियर है वही तो है। अरे ऐसे ही है कि नहीं? अब हमको पता है सर, जो प्रतिरोध है वो तो हमारा RL है, तो सर RL लिख दिया। और प्रतिघात के कारण क्या जनरेट हो रही है? प्रतिघात हमारा XL है कि नहीं? तो सर XL लिख दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? आ गया ना? अब हम इसका क्या है मॉड निकाल रहे थे सर, तो मॉड कैसे निकालते हैं हमको पता है। जेड का क्या लगा दिया हमने, ये मॉड लगा दिया, और RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमको पता है चूंकि क्या होता है भैया, जो XL होता है वो क्या होता है? 2 ओमेगा L होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताइए, किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? अरे द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए निकाल रहे हैं कि नहीं? तो 2 आ जाएगा कि नहीं आगे? जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब ये चीज़ समझ में आ गई, 2 आ गया। तो जेड इसमें क्या वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दें? तो कर दें तो सर ये RL स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस XL की जगह क्या रख दिया हमने? ये आ गया हमारा 2 ओमेगा L रखा था तो 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करें अगर हमारी, जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ गई भैया? तो जेड की वैल्यू है वो आ जाएगी सर हमारी 2 ओमेगा L। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अब क्यों आई सर ये? अब एक बात बताइए मेरे को, इसलिए आएगी प्यारे बच्चों। अब ज्ञान ध्यान से समझना है इसको, क्या है मैंने एक स्केप, एक क्या है, एक अपन की जो टर्म थी वो क्या स्किप कर दिया मैंने। अब यही पता लगाने के लिए करी थी कि आप कितने बच्चे क्या है इसका, इसको सोच सकते हैं, ठीक है ना, उनकी पावर कहाँ तक जाती है, ठीक है। अब देखना क्यों आया इसका जो मान है। अब एक बात बताइए मेरे को, इसके लिए एक प्रतिबंध पढ़ते थे हम, किसके लिए? प्रेरकत्व फिल्टर वाला जो टॉपिक है इसके लिए एक प्रतिबंध पढ़ते कि नहीं, कि जो हमारा प्रेरक एल का मान है, जो चौक का मान है वो क्या है? RL से ज़्यादा होना चाहिए। अरे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? ये प्रतिबंध पढ़ते थे सर। अब एक बात बताइए, हमारा इसमें क्या है? एल पहले से ही ज़्यादा है, हमारा एल तो पहले से ही ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? उसका स्क्वायर हो रहा है एक तो, और इसको फिर क्या है उसका 4 टाइम में क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर हो रहा है ये। तो क्या क्या कह सकते हैं हम, कि ये वैल्यू क्या है, पहले से बहुत बड़ी एल है, और इसका स्क्वायर होने के बाद और भी बड़ी हो गई हमारी, और बड़ी हो गई भैया। तो इसको क्या है RL के रेस्पेक्ट में नगण्य मान लें क्या, इस्ट वाली टर्म के रेस्पेक्ट में? अरे इसको क्या है नगण्य मान लें क्या RL स्क्वायर को? अरे मान सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। सर मान लिया। और जो 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर था, इसका क्या है, जब अपन रूट निकालेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा आ जाएगा, और L स्क्वायर का L आ जाएगा। अरे तो यही तो करा था हमने। अरे समझ में नहीं आया था क्या बच्चों को? जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? अरे आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताइए। आ गया सर। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं सर, ओम्स लॉ से IRMS निकालेंगे हम, किससे? ओम्स लॉ से। तो हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है हमारा। अरे ओम्स लॉ यही तो होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से। अब क्या होता है सर ओम्स नियम, ओम का जो नियम है वो क्या होता है? B बराबर IR होता है कि नहीं होता? अब I बराबर क्या हो गया हमारा? B/R हो गया, ठीक है सर। अब क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? IRMS ही तो निकाल रहे हैं, तो सर IRMS लिख दिया हमने। और हमको पता है जो यहाँ पे V है वो क्या है हमारा? ERMS है सर। और जो R है वो क्या है, हमने R निकाला नहीं था क्या? जो प्रतिबाधा थी हमारी, जो इसको R ही तो है एक तरीके से, तो ये Z ही तो निकाला है हमने। और क्या निकाल रहे थे इतनी देर से? अरे क्यों निकाल रहे थे? इसलिए निकाल रहे थे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए सर, जो IRMS की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी? ERMS की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? अरे ERMS की वैल्यू क्या निकली थी? जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे ये निकाली थी क्या, 2√2, और EM अपॉन क्या थी हमारी 3 पाई। और जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? अरे जेड की वैल्यू तो निकाल के आए हैं 2 ओमेगा L। अरे यही निकाली थी क्या प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। अरे यही निकली थी ना? अरे सर हमको तो ERMS की वैल्यू याद नहीं है, आपने कहाँ से लिख दिया? अरे तो अभी तो निकाल के आए थे ERMS वैल्यू। अरे पीछे पेज पलट के देखिए, यही करके आए थे क्या? हाँ सर करके आए थे। तो वैल्यू पुट करिए, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब इसको क्या है थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। अरे हो गया कि नहीं? और जब हमारे 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, तो जो IRMS की वैल्यू निकल के आई है हमारी, किसकी? IRMS की।
तो IRMS की वैल्यू निकल के आएगी सर यहाँ पे EM.√2 3 पाई ओमेगा L। अरे यही आएगी कि नहीं IRMS की वैल्यू, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। अरे आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताइए। अब सर हमारे पास, और IRMS वैल्यू किसके लिए निकालते हैं अपन, AC के लिए ही तो कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों। अरे AC के लिए ही तो करते हैं ये कैलकुलेट। अरे करते हैं कि नहीं करते सर, हाँ सर करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया भैया, एक तो हमारे पास क्या आ गई IDC तो पहले ही थी, अब हमने IRMS निकाल ली, मतलब IAC भी निकाल ली हमने। और इन दोनों का रेशियो ही तो क्या होता है हमारा, अरे इन दोनों का जो रेशियो है वही तो अपन का क्या होता है, वही तो रिपल फैक्टर होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए, चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल अपन। अरे IRMS की और IDC की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या R बराबर में, तो कर देते हैं सर। तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए सर, हमको पता है वी नो दैट। अब आधे डाउट तो यही क्लियर हो गए कि नहीं हो गए आपके। अरे कमेंट्स में बताइए जल्दी, वी नो दैट लिखते ही आधे डाउट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए सर हमारे तो है ना। अब हमको पता है सर कि R बराबर जो रिपल फैक्टर है वो क्या होता है हमारा IAC अपॉन IDC। अरे इन दोनों का रेशियो ही तो होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं। और इन दोनों की क्या है वैल्यू भी निकाली हमने, निकाली कि नहीं। और AC की वैल्यू क्या निकाली थी, अभी अभी तो निकाल के आए हैं RMS वैल्यू। अरे निकाल के आए कि नहीं आए RMS वैल्यू, और हमको पता है RMS वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, AC के लिए। सर निकाल दी हमने। अब सिंपल क्या कर रहे हैं भैया, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो देखिए R बराबर क्या आएगा, IAC क्या निकली थी अभी अभी, तो EM.√2। अभी आधों को तो ये वैल्यू याद नहीं हुई कि अभी जस्ट अभी निकाल के आए। अरे याद है कि नहीं, अरे जल्दी बताइए किस किस को याद है, ठीक है ना। ये IAC की वैल्यू हो गई, अपॉन में क्या है IDC, इसको ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई में आ गया। और इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, अरे 2IM अपॉन पाई था कि नहीं, इसको अपन ने क्या है ऊपर ले लेके ऊपर लेके गए तो क्या उल्टा हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब इसमें देखना थोड़ी सी काटा पीटी करते हैं हम। तो कैसे करेंगे काटा पीटी, ये हमारा पाई से पाई कट गया, अरे कट गया कि पाई से पाई। अब सर इस √2 को जब हम इस 2 से काटेंगे तो क्या आएगा सर हमारा, √2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है ये 2 के पहाड़े में ये। अरे तो 2 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या अपन, √2/√2 है ना, लिख सकते हैं ना। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक √2 बच गया नीचे भैया। अब देखिए जो R क्या आ गया हमारा, R आ गया सर हमारा EM/3 रूट 2 आ गया कि नहीं आया, √2 ω L.IM। अरे आएगा कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे आ गया क्या समझ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप जल्दी से कमेंट्स में बताना, ठीक है ना। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे IM की वैल्यू क्या है। अरे IM क्या पढ़ते हैं अपन, अरे IM क्या पढ़ते हैं जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए IM की वैल्यू क्या होती है। अरे IM की वैल्यू ये नहीं होती कि हमारी EM/R+RL, अरे यही होती है क्या, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे होती है कि नहीं होती है, अरे जल्दी बताइए। IM की वैल्यू पढ़ के आए अपन, हाँ सर होती है। अब देखिए जो हमारा R है ये क्या है, R भैया हमारा, अब बताओ आधों को पता नहीं होगा ये बात, कि कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे R अपन का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, आंतरिक प्रतिरोध सर। अरे होता है कि नहीं, पढ़ के आए, मैंने क्या कहा था, आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। प्रतिघात भी आ गया सर, प्रतिरोध भी आ गया, प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिरोध भी घुसा रहे हो, सारी चीज़ें घुसा रहे हो, हम तो कन्फ्यूज हो रहे हैं। अरे तो कन्फ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है अपन जो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब क्यों ले लेंगे, सुगमता के लिए ले लेंगे। अब आपको क्या है, ये पच नहीं रहा भैया ये, अरे पच नहीं रहा तो इसलिए क्या है 0 ले लेंगे सर। आप तो सारी चीज़ें घुसा रहे हो आप, है ना। तो R की वैल्यू क्या है 0 ले लेंगे यहाँ पे, किसके लिए, अपन की सुगमता के लिए। क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला है यहाँ पर, किसके लिए, अपन की ईजीनेस के लिए, किसके लिए, सुगमता के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या होगा, IM क्या हो जाएगा भैया, इसको जब हमने R की वैल्यू 0 रखी तो EM अपन क्या आ गया, अरे EM/RL आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताइए। आ गया सर। तो उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो करते हैं सर वैल्यू पुट। देखिए इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो देखिए R बराबर क्या आएगा, EM क्या आएगा 3√2 ω L। अरे यहाँ से लिख रहे हैं कि नहीं। और IM की वैल्यू क्या आ गई हमारी, और IM की वैल्यू क्या लिखी है सर हमने, IM की वैल्यू लिखी है EM/RL। अरे यही है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे है कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यही होगी कि नहीं होगी, हाँ सर हो रही है। अब देखना आगे क्या ज्ञान लगाएंगे, थोड़ा सा उसमें क्या ज्ञान लगाएंगे, तो उसको क्या आगे करते हैं हम। R बराबर क्या होएगा हमारा भैया, 1/√3√2 और ω L/RL। अरे यही है कि नहीं, अरे यही वैल्यू होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताइए। अब आप बोलोगे गुरु जी EM कहाँ गया हमारा, तो EM कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बच्चों। अरे हो गया कि नहीं EM कैंसिल, फिर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अरे आ जाएगी कि नहीं, आ गई सर। अब कुछ क्या है इसमें थोड़ा सा क्या लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लाएंगे, वो क्या बोलेंगे सर इस L से L कैंसिल कर दें क्या हम।
अरे इस वाले ओमेगा एल वाले एल से आर एल वाले एल को कैंसिल कर दें। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारा किस में, ये हमारा सब स्क्रिप्ट में, और वो क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा एल में। अरे ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर ऐसे ही हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, जो आर की वैल्यू आएगी सर हमारी, जो हमारा क्या आएगा, जो हमारा रिपल फैक्टर है, जो ओर्मिका गुणांक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी सर 0.236 अपॉन ओमेगा एल और आर एल। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा ये? अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, यही क्या आ गया अपन का? अरे ओर्मिका गुणांक निकल गया कि नहीं? आर रिपल फैक्टर, अरे निकला कि नहीं? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए, आ गया कि समझ में? अब ये कैंसिल कर देंगे यहाँ से, इस वाले एल से ये कैंसिल कर देते हैं। अरे कर देंगे कैंसिल? अरे जल्दी बताओ बच्चों, कर दें कि नहीं करें? अरे सर कैसे होगा ये कैंसिल? ये तो सब स्क्रिप्ट में अभी अभी बता के आए हो आप। अरे आया कि नहीं समझ में प्यारे बच्चों? आ गया सर। अरे जो महाभारत समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है क्या आपको? आज की कहानी समझ में आ रही है क्या? जल्दी बताइए। इसको रिवाइज कराऊं या फिर एक बार? चलो रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपको, उससे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। बच्चों के दिमाग में क्या एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या पुटअप होता है सर? आप ही बता दीजिए, हमारे तो हो नहीं रहा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ के आए हैं भैया, शंट संधारित्र फिल्टर भी पढ़ के आए हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? शंट संधारित्र फिल्टर पढ़ के आए हैं सर एक तो, और एक पढ़ रहा है अभी अभी हमने, क्या है भैया, क्या क्या पढ़ा है? अरे श्रेणी प्रेरक फिल्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी गुरु जी पढ़ा है हमने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें आर का फॉर्मूला है जो शंट संधारित्र फिल्टर में, वो तो क्या लिखते हैं हम? ई अपॉन ई ए सी अपॉन ई डी सी। अरे ये लेते थे कि नहीं वोल्टेज की फॉर्म में? और इसमें आपने किसकी फॉर्म में लिया है सर? इसमें आपने आई की फॉर्म में लिखा है, आई ए सी अपॉन आई डी सी। अरे यही कराता कि नहीं है हमने? अरे सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हमारा, तो आंसर तो तब आएगा। तो क्वेश्चन आराम से समझो, फिर किसी को आंसर आता है तो आंसर भी बताना मेरे को, ठीक है? फिर मैं क्या उसको शाबाशी दूंगा कमेंट्स में, ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखिए क्वेश्चन ये है हमारा भैया, जो शंट संधारित्र फिल्टर है उसमें तो जो हमारा ओर्मिका गुणांक है उसको क्या लिया था हमने? उसमें लिया था भैया सर ई ए सी अपॉन ई डी सी, ये मान लिया था। लेकिन जो श्रेणी फिल्टर, श्रेणी क्या, श्रेणी प्रेरक फिल्टर पढ़ रहे हैं। अरे क्वेश्चन ही गलत हो गया हमारा, तो श्रेणी प्रेरक है कि नहीं, यहाँ पे फिल्टर लिख दिया हमने। तो श्रेणी प्रेरक फिल्टर है, उसमें क्या है सर, हम इसकी वैल्यू है जो रिपल फैक्टर की, वो क्या ले लेते हैं? आई ए सी अपन आई डी सी। अब आप बोलोगे, बोले गुरु जी मर्जी है वो ले लेते हैं क्या यहाँ पे? अरे मन से ले लेते हैं क्या कुछ भी? यहाँ पे आई ई जे के एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी ले लें क्या? अरे तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया, यहाँ पे अलग अलग क्यों ले रहे हैं? तो जल्दी से बताना किस किस को इसका आंसर पता है, ठीक है ना? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए जरा गौर से। क्योंकि क्या हो रहा है भैया कि जो अपन का शंट संधारित्र फिल्टर होता है ना, अरे शंट संधारित्र फिल्टर होता है ना, वहाँ तो कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं अपन? कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। और जो यहाँ पे श्रेणी प्रेरक, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं कुंडली को अपन? अरे यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन? श्रेणी क्रम में लगाते हैं कि नहीं? संधारित्र को तो क्या है समांतर में, और श्रेणी उसको प्रेरक को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ठीक है सर, तो हमको एक बात पता है सर। क्या बात पता है? हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं इस चीज़ को कि समांतर क्रम में जो वोल्टता है वो क्या इक्वल होती है, और जो हमारे श्रेणी क्रम है उसमें क्या है अपन का करंट इक्वल होता है। क्या कहा, क्या वर्ड बोला है मैंने सर? सर हमारे तो समझ में नहीं आया। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा क्या होता है, जो क्या होता है भैया, समांतर क्रम होता है ना, समांतर क्रम की क्या अपन कोई भी सर्किट ले देते हैं, उसमें अपन का जो वोल्टता की वैल्यू क्या होती है हमारी, वी की वैल्यू इक्वल होती है कि नहीं होती? और जो हम क्या है, जो श्रेणी क्रम में लेते हैं उसके लिए जो अपन की आई की वैल्यू है, जो वो क्या है, इक्वल होती है कि नहीं होती? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आए कि नहीं? अरे जल्दी बताइए। तो इसलिए तो क्या हो रहा है, हमारा शंट संधारित्र फिल्टर था, उसमें क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को समांतर क्रम में ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है अपन, जो हमारा क्या है श्रेणी प्रेरक फिल्टर है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, जो धारा है उसको, धारा को क्या ले रहे हैं, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं कि नहीं यहाँ पे? अरे श्रेणी क्रम में ही तो लगाते हैं प्रेरक को, तो धारा का माना क्या है, हमको इक्वल प्राप्त हो रहा है। अरे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं? यहाँ पे करंट कैसे इक्वल फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा हमको? अरे हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? क्या पढ़ा था, क्या बोला था मैंने अभी अभी, क्या कहानी कह के चले गए सर? कुछ समझ में नहीं आया। अरे कितने बच्चों के समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए कितनों के समझ में आया? अरे आ गया क्या? और इसी के साथ क्या होता है हमारा भैया, बधाई हो, हमारा क्या हो रहा है, श्रेणी प्रेरक फिल्टर खत्म हो गया भैया। श्रेणी प्रेरक फिल्टर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अपन दो क्या है, दो टाइप पढ़ लिए फिल्टर के, पूरी कैलकुलेशन कर ली, उनका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया, ठीक है? आ गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया सर? एक बार क्या है आप रिवाइज करा दो, फिर क्या है हल्का सा मजा आ जाएगा हमको भी, और क्या है आप भी थोड़े से परेशान हो जाओगे, ठीक है ना? तो मेरे को परेशान करके मजे ले रहे हो हैं? अरे तो मैं तो समझा दूंगा आपको, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा। अगर आपको क्या है समझ में नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों समझिए,
अरे सबसे पहले हम क्या है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे थे भैया, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब हमको पता है सर, क्या पता है कि जो हमारा श्रेणी प्रेरक फिल्टर है उसका गणितीय विश्लेषण करने के लिए किसका यूज लेते हैं अपन, फूरियर सीरीज का यूज लेते हैं, ठीक है लेते हैं। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने क्या है श्रेणी फाइंड करी थी, कौन सी फाइंड करी थी, V0 बराबर 2em पाई माइनस 4em 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4em अपॉन 15 पाई और कॉस 4 ओमेगा टी। और ऐसे क्या अपन की वैल्यू चल रही थी कि नहीं आगे। अरे जो फूरियर श्रेणी थी वही तो बोली है मैंने, और क्या बोला है, कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। अरे यही तो पढ़ा है अपन ने। अब उसमें पता है सर हमको कि जो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पर क्या है डीसी सिग्नल में डीसी घटक के साथ साथ एसी घटक भी फाइंड होते हैं। तो हमारा जो 2em अपॉन पाई था सर वो तो हमारा क्या था, अरे यही तो हमारा कौन सा घटक था, डीसी घटक था। और उसके जो बाद क्या आ रहे थे सारे कॉस की फॉर्म में वो कैसे थे, हमारे एसी के घटक थे, क्योंकि क्या है उनमें टाइम आ रहा था, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे थे वो, अरे टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है चेंज हो रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर क्या करा था हमने, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त दृष्टि धारा पता है हमको क्या थी, IDC बराबर 2im अपॉन पाई, ये थी कि नहीं थी, उसको हमने क्या दे दिया था भैया, एक क्वेश्चन मन दे दी थी सर, ठीक है सर दे दी। फिर क्या करा था हमने भैया, हमको पता है इसमें क्या है सन्नादी अवस्थाएं होती हैं हमारी, हार्मोनिक स्टेट होती हैं उसमें, किसमें फूरियर सीरीज में। तो हमने द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप बोले गुरु जी और बड़ी के लिए क्यों नहीं निकाल रहे, अरे तो बड़ी के लिए निकालेंगे तो हमारी जो सर्किट है जो क्या है जो हमारी एनालिसिस कर रहे हैं मैथमेटिकल, वो क्या मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है वो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो हम क्या है द्वितीयक अवस्था के लिए बात करेंगे, उसके लिए क्या है एक ही तो बात है, किसी के लिए भी निकाल लो, ठीक है ना। तो द्वितीयक के लिए निकाल लेते हैं, और हमको पता है भैया द्वितीयक के लिए क्या हो रहा है हमारा, ई बराबर क्या होता है माइनस का 4em अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। अरे यही होता है कि नहीं, अरे सर समझ में नहीं आ रहा, आप तो क्या है वापस से उस पेज को निकालो। तो ठीक है प्यारे बच्चों पेज को निकाल लेता हूँ, तो देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों मैंने पेज निकाल लिया आपके लिए, ठीक है ना। अरे निकाल लिया क्या, यहाँ तक पहुँचे थे क्या अपन सन्नादी अवस्था के लिए, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए क्या कर रहे थे, ये हमने लिख लिया भैया। अब हमको क्या है, हमको पता है सर IDC तो लिख लिया हमने, यहाँ पर IDC लिख ली, लेकिन जो हमारा रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा IAC अपॉन IDC। तो DC की वैल्यू तो आ गई, लेकिन AC निकालनी है। अब हमको पता है AC के लिए कौन सी वैल्यू निकालते हैं अपन, RMS वैल्यू तो फाइंड करते हैं, हाँ सर करते हैं, तो RMS निकालते हैं। हम भी क्या है RMS निकालना आता है, RMS निकाल कर आए हैं, ठीक है सर निकालते हैं। तो RMS के लिए सबसे पहले ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, और उसमें क्या करा, ई की जगह क्या करा था, ई की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे क्या टफ अपन ने इंटीग्रेशन किया था यहाँ पे 1/t करके आया था जो, अरे यही कर रहे थे कि नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या है सॉल्व कर दिया यहाँ तक, अरे ऐसे सॉल्व कर दिया था कि नहीं कर दिया था। और एंड में ERMS की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अरे ERMS की वैल्यू ये आई थी कि नहीं आई थी, जल्दी बताइए। अरे यही तो आई थी ERMS बराबर 2√2 अपॉन 3 पाई और मल्टीप्लाई में EM, अरे यही आई थी कि प्यारे बच्चों, जी सर ये आई थी। अब ERMS निकाला है सर हमने, तो हमको तो क्या चाहिए IRMS, IAC तो चाहिए, अरे IAC चाहिए RMS चाहिए, तो सर वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए कैसे निकाला था हमने प्यारे बच्चों। तो सर उसके लिए हमने क्या करा था, हमने सर्किट बना ली थी, जो क्या है सर्किट बना ली थी सर हमने। कैसे सर्किट बनाई थी, प्रेरक के लिए ऐसे पढ़ते हैं सर हम, ठीक है बना ली। अब उसमें क्या हो रहा है, ये हमने क्या प्रेरक कुंडली लगा दी, यहाँ पर चौक लगा दी, और ये क्या है RL आ गया हमारा, ये आउटपुट लिख लिया, ये इनपुट था, ठीक है सर। अब हमको पता है इसके जो हमारा कुंडली लगाई है चौक लगाई है उसके क्या है प्रतिघात कौन सा उत्पन्न होता है हमारा XL, और XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L। लेकिन क्या है हम द्वितीयक अवस्था के लिए निकालने किसके लिए, सेकंड हार्मोनिक स्टेट के लिए। तो उसके लिए क्या है हमने भैया 2 लगा दिया। अब IRMS निकाल रहे हैं, तो ये IRMS फ्लो कर दिया हमने इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सर हमको पता है क्या पता है कि हमारा जो टोटल करंट होता है वो यहाँ पर 2 तरीके से फ्लो हो रहा है टोटल करंट, एक तो प्रेरक के कारण हो रहा है, एक लोड के कारण RL के कारण, ठीक है सर। अब हमको पता है जो प्रतिबाधा होती है वो तो हमारी यही होती है कि नहीं, प्रतिरोध प्लस प्रतिघात Z बराबर R प्लस IX, ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबाधा क्या है हमारी, R की जगह Z आ गई सर, और क्या है आर की जगह क्या है हमारा लोड लगा हुआ है, RL है प्रतिरोध है, और क्या सर हमारा जो प्रतिघात है IX की वैल्यू क्या है IXL है कि नहीं, अरे IXL है कि नहीं, ठीक है सर। अब फिर क्या करा हमने मॉड लगा लिया, मॉड क्यों लगाया, Z की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये हमको फॉर्मूला पता है RL स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है यही है कि नहीं। अब हमको पता है XL की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा L है, यहाँ पर क्यों है 2, क्योंकि द्वितीयक अवस्था के लिए निकाल रहे हैं, अरे द्वितीयक अवस्था के लिए निकाल रहे हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, जी सर निकाल रहे हैं। तो सिंपल हमने XL की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये हमारा ये आ गया। अब 2 ओमेगा L कैसे आया सर, ये RL स्क्वायर कहाँ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने प्रतिबंध पढ़ा था कौन सा गुरुजी की, जो क्या है इसका निर्माण करते हैं ना, जो जिसको जो भगवान है इसके जिन्होंने क्या है प्रेरक कुंडली है, इसका निर्माण क्या है वो ये प्रतिबंध देते हैं कि जो L का मान RL से अधिक होना चाहिए। अब सर L की वैल्यू है वो क्या है पहले से बहुत ज़्यादा है हमारी,
और एक तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई इसके रेस्पेक्ट में। अरे तो इसको क्या है, हमने भैया नगण्य मान के छोड़ दिया कि नहीं, और नगण्य मान के छोड़ा तो ये क्या रहेगा हमारा 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसका रूट ले दिया, क्या आ गया 2 ओमेगा एल। अरे यही आएगा कि नहीं प्यारे बच्चों, जी सर आ गया। फिर ओम्स लॉ से क्या किया था हमने, IRMS निकाली भैया, तो IRMS के लिए हमने क्या किया था, ERMS निकाल लिया था, ठीक है। और अपॉन में क्या है, जेड अपन की क्या थी, प्रतिबाधा थी कि नहीं, इम्पीडेंस, जेड भी वैल्यू निकाल के आए 2 ओमेगा एल, तो सर ये वैल्यू पुट कर दी हमने। और ये क्या आ गई हमारी IRMS आ गई, किसके लिए निकाली थी सर, इसी के लिए निकाली थी। अरे तो ये आई कि यहाँ तक समझ में प्यारे बच्चों, अरे आ गई क्या, जल्दी से बताइए, आ गई सर। अब देखिए, अब सर हमको पता है कि हमारा क्या है, उर्मिका गुणांक का जो मान है वो क्या होता है, IAC अपॉन IDC, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब IM की वैल्यू पुट कर दी फिर इस इक्वेशन में। अब क्या करा हमने भैया, जो हमारा R था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसकी जो क्या है वैल्यू 0 ले ली। क्यों ले ली सर, अरे सर हमने बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इसमें प्रतिरोध जनरेट हो रहे हैं, प्रतिबाधा भी आ गई, प्रतिरोध भी आ गया, प्रतिघात भी आ गया, तो क्या है R की वैल्यू 0 ले ली, किसके लिए, अपन की इजीनेस के लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जैसे ही 0 पुट कर दी तो हमारी ये क्वेश्चन बन गई भैया, और इसके बाद क्या है, अपन का उर्मिका गुणांक कैलकुलेट हो गया था कि नहीं, अरे हो गया था कि नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए कमेंट्स में, आ गया सर। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्यारे बच्चों, हम जो शंट संधारित्र फिल्टर पढ़ते हैं उसमें तो क्या है, जो उर्मिका गुणांक है उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या लेते हैं भैया, EAC अपॉन IDC। लेकिन श्रेणी प्रेरक में सर हमने IAC अपॉन IDC क्यों लिया, अरे मन मर्जी में आता है वही ले लेते हैं क्या सर, जल्दी बताइए, हमारे समझ में नहीं बैठा कुछ। अरे तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि समांतर क्रम में क्या है, अपन की वोल्टता इक्वल होती है कि नहीं होती, और क्या है हमारी जो श्रेणी क्रम में उसमें अपन का जो करंट है वो क्या है, इक्वल रहता है कि नहीं रहता, अरे सर पता है। तो यही तो क्या है हमने, अरे वहाँ पर उसको समांतर क्रम में लगाते थे कि नहीं, इसलिए लगाते थे समांतर क्रम में, जिससे क्या वोल्टता इक्वल आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था मैंने आपसे, समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं और श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं किसके लिए, कि उसमें तो वोल्टता का मान इक्वल आ जाए, और इसमें क्या है करंट का मान इक्वल आ रहा है, तो इसलिए तो अपन क्या है इनको समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अरे ये क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, ठीक है सर। और इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा जो श्रेणी प्रेरक फिल्टर है वो खत्म हो गया गुरुजी। अरे आया कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे आया कि नहीं, जो कहानी समझाइए आपको जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, अरे जल्दी बताइए, वैसे मज़ा नहीं आया, आपकी एनर्जी क्या है लो होती जा रही है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया क्या, कहीं पर रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको, अरे पड़ेगी क्या प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। और कोई भी डाउट्स है तो क्या है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा आपके डाउट्स होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, अपन की जो कैलकुलेशन थी आ गई सर। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एल सेक्शन फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, एल अनुभाग, एल सेक्शन फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर, यहाँ से क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करके आना है, अपन का जो लेक्चर किया है लिया है आज का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है आपको, ठीक है ना। अगर ये पढ़ लिया आपने तो वो क्या है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे ठीक है कि नहीं, तो इसको क्या अच्छे से पढ़ कर आएंगे सारे बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी डाउट्स आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, जल्दी बताइए, जो आपको महाभारत समझाई तो वो समझ में आएगी नहीं प्यारे बच्चों को। अरे रसगुल्लो आ रही कि नहीं, अरे एनर्जी लो हो गई कि आपकी, अरे जल्दी बताइए क्या हो रहा है, कोई समस्या है तो जल्दी से लिख दीजिए, क्या कहा मैंने, जल्दी से लिख दिए कोई भी समस्या है तो, ठीक है प्यारे बच्चों। पर क्या है, अपन इसी इंटेंसिटी और इसी जोश के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे मिलेंगे कि नहीं, अरे जल्दी बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर आज तक ही था हमारा जो, अब जल्दी बताइए, अब बता नहीं रहे आधे बच्चे, क्या सुस्त होकर बैठे हैं, अरे सुस्त क्यों हो रहे हो, जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए, बता दिया ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है, अपन इसी जोश और इंटेंसिटी के साथ अपन क्या है अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, किसके साथ, एल सेक्शन फिल्टर के साथ। तो तब तक के लिए मेरे दोस्तों शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, और थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।